हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल पे। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर महिला को किसी तरह का डिस्चार्ज होता है तो महिला बहुत ही चिंतित हो जाती है कि मुझे डिस्चार्ज क्यों आ रहा है। अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मुझे ये डिस्चार्ज आना सही है या फिर मुझे इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए। तो आज इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अर्ली प्रेगनेंसी में जनरली महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज यानी कि जिसको ल्यूकोरिया कंसीडर किया जाता है वो बिल्कुल सामान्य है और सेफ है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, आपके बढ़े हुए प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज आ सकता है। दूसरा कारण, वजाइनल ब्लड फ्लो। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए निचले अंगों में ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का फ्लो होने से सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, सिक्रेशन यानी कि स्राव बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से भी वजाइना से सिक्रेशन आता है। तीसरा और प्रमुख कारण ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके निचले अंगों से किसी तरह का इन्फेक्शन एंटर होता है तो वो आपके गर्भ तक पहुंच सकता है, बच्चेदानी तक एंटर कर सकता है। तो इस कारण से बचने के लिए प्राकृतिक तरीका जो शरीर को दिया गया है वो है सिक्रेशंस यानी कि स्राव, वाइट डिस्चार्ज। जब वजाइना में सिक्रेशन रहता है तो उसके माध्यम से कोई भी इन्फेक्शन अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं आता। अगर वजाइना ड्राई रहती है तो कोई भी इन्फेक्शन ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन ये डिस्चार्ज वजाइना को इन्फेक्शन से बचाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रमुख रीजन। अब हम ये समझेंगे कि कब हमें समझना चाहिए कि जो हमें डिस्चार्ज आ रहा है वो सही नहीं है। अगर आपको वाइट दूध सा डिस्चार्ज आ रहा है, थोड़ा चिपचिपा सा डिस्चार्ज आ रहा है और उसमें जो जनरल स्मेल होती है शरीर की वैसी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ तेज़ आपको अजीब सी महक लगती है, वो हल्के क्रीमिश के अलावा भूरा दिखता है, पीला दिखता है, या फिर आपको उसमें हल्के फुल्के ब्लड के क्लॉट्स काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं, वहाँ पे उस स्थान पे आपको इचिंग हो रही है, बहुत खुजली चल रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। आपको इसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। साथ ही अगर आपको फीवर आ जाता है तो आपको तुरंत ही चिकित्सक की परामर्श की आवश्यकता है। अक्सर महिलाओं को पहले ट्रिमेस्टर में, पहली तिमाही में ये डिस्चार्ज होता है और बाकी टाइम रुक जाता है। फिर तीसरे तिमाही में ये वापस से पानी के जैसा, जिससे कि कई बार आपको समझ में नहीं आता कि मुझे यूरिन पास हो गया है या फिर वजाइनल डिस्चार्ज है, ऐसा फील होता है। लेकिन कई महिलाओं को ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे 9 महीने होता रहे। तो आपको इसे समझदारी से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपका डिस्चार्ज कैसा है और कब आपको इसके प्रति एक्शन लेना चाहिए। महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की जब प्रॉब्लम होती है तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनके कपड़े अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में महिलाएं क्या करें, उसका समाधान क्या है? क्योंकि वाइट डिस्चार्ज को हम नहीं रोक सकते, वो प्राकृतिक क्रिया है और वो हमारे गर्भ की सुरक्षा के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में आप पैंटी लाइनर्स का यूज़ कर सकती हैं। पैंटी लाइनर्स को आप डिस्पोज कर सकती हैं खराब होने के बाद। इससे आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे, कपड़ों पे किसी तरह का दाग नहीं लगेगा और आपको गीलापन नहीं फील होगा। पैंटी लाइनर्स क्या होता है और उसे कैसे खरीद सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपके इस सवाल का समाधान आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारे अपलोड आप तक पहुँचते रहे।